अभी संतोष, उसके बाद फिर देखते हैं कि किस तरीके से संगठन स्तर पर बदलाव होते हैं। देखिए, यूपी की खबरों की अब बात कर लेते हैं और संगम नगरी की बात करते हैं, जहां पर लगातार सीरियल किलिंग की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वहां पर देखिए 5 लोगों की, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है और जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है और बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। डीएम, एसएसपी मौके पर मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए, एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सामूहिक हत्या यहां पर की गई है। अब इसके पीछे कौन हो सकता है, कौन वो आरोपी होंगे जिन्होंने एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतारा है, इसके बारे में 5 टीमें गठित की गई हैं जो लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर है, 5 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। सामूहिक हत्या की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस, लेकिन अभी तक हाथ खाली हैं। अभी तक कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं। अब देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरीके से लगातार बिगड़ रही है प्रयागराज में और गंगा पार इलाके में लगातार लंबे वक्त से ऐसी तमाम वारदातें सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस, आप कह सकते हैं, साफ तौर से नाकाम, असफल इन वारदातों को रोकने में। मोइन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मोइन, मौके पर आपकी मौजूदगी है, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? कौन आरोपी हो सकते हैं, क्या हुआ होगा और किन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया होगा? कोई जानकारी दे पा रहे हैं अधिकारी अभी तक? देखिए, अभी वारदात को सामने आए तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है कि आखिर हत्या किसने और क्यों की है। और इसको लेकर के जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी लोग हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त नाराज़गी है। पीड़ित परिवार के एक सदस्य हमारे साथ हैं। क्या नाम? सोहित यादव सर। सोहित जी, ये बताइए, क्या लगता है आपको कि किसने हत्या पूरे परिवार? ये सर हमको नहीं पता, लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही है। हमें 6:30 बजे फोन आया कि मेरी सिस्टर दी और अन्य 5 सदस्य की हत्या हो गई। तो हमने वहाँ पर घर आया, घर से यहाँ पर आया 7:30 बजे। 7:30 बजे हमने यहाँ आया तो यहाँ से 500 यहाँ से गायब थे, बगैर किसी सदस्य, बगैर गांव के किसी सदस्य, बगैर प्रधान के सिग्नेचर के यहाँ से 100 उठाना सरासर गलत है और ये हमारे साथ लापरवाही हुई। क्या चाहते हैं आखिर आप? अगर 24 घंटे के अंदर सच्चे कातिल का पता नहीं चला तो हम परिवार सहित यहाँ पर आत्महत्या करेंगे। इसके जिम्मेदार डीएम साहब खत्री होंगे और एसएसपी साहब होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार होंगे। कोई वजह समझ में आ रही है कि आखिर? अपनी सिस्टर की शादी की है, यहाँ पर कोई ऐसी रंजिश नहीं हो जिससे हत्या हो, लड़ाई झगड़े की विवाद हो। अगर उसके पहले की हो तो मुझको नहीं पता। कोई लगता है कि किसी पर कोई शक है आप लोग? सर, हमको किसी पर कोई शक नहीं है, हम यहाँ पर रहते नहीं, जो मेरी सिस्टर बताती हैं वही हम लोग। आप बताइए, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि क्रिमिनल जो हुआ है पकड़ा जाए जल्द से जल्द। लगातार सामूहिक घटना और निस्ताहवी घटना है जो सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, इसका जिम्मेदार सिर्फ योगी सरकार है। देखिए, योगी जी का बुलडोजर अब कब चलेगा? योगी जी का बुलडोजर जब पूरा यूपी खत्म हो जाएगा तब चलेगा। कि हम उसी घर में मौजूद हैं जहां ये वारदात अंजाम दी गई है। ये आंगन में खून पड़ा हुआ और देखिए ठीक सामने आंगन में ये एक चारपाई है, चारपाई पर भी खून पड़े हुए हैं। यानी जो मृतक थे उनका काफी देर तक कातिलों से संघर्ष हुआ है, जान बचाने की पूरी जद्दोजहद की गई है। हालांकि वारदात रात को कितने बजे की है ये बहुत साफ नहीं हो पाया है। लोगों को इसकी जानकारी सुबह हुई जब घर से धुआं निकलने लगा। इसका साफ मतलब है कि जो लोग मृतक थे उनको जलाने की भी कोशिश की गई ताकि पहचान मिटाई जा सके। बहरहाल बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। डीएम संजय कुमार खत्री सामने नजर आ रहे हैं, एसएसपी अजय कुमार नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ अभी बता सकने की स्थिति में नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या था, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसने पूरे परिवार को कत्ल किया है। परिवार में 5 साल की एक छोटी बच्ची बची हुई है, पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले रखा है। बच्ची को कुछ पता नहीं है, बच्ची नींद में थी। बच्ची अब पुलिस जो है अब उसी बच्ची के सहारे कातिलों तक पहुंचने की तलाश में है। तो मौके पर आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी भीड़ जमा है घर के अंदर से लेकर के बाहर तक, और जितने भी लोग हैं सबके अंदर जबरदस्त गम है, मातम का माहौल है और जबरदस्त नाराजगी भी है। खासकर नाराजगी जो है वो व्यवस्था को लेकर के है कि आखिरकार इस तरीके से प्रयागराज के गंगा पार इलाके में सिलसिलेवार तरीके से सामूहिक हत्याएं क्यों हो रही हैं। राजनीति भी शुरू हो गई है। हमने समाजवादी पार्टी के विधायक से बात कराई, एमएलसी से बात करी है, जिलाध्यक्ष से बात की हुई है, तमाम दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि भी यहां पहुंचने लगे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिरकार पूरे परिवार की हत्या की वजह क्या है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और जो नजदीकी लोग हैं उनके अंदर एक ही सवाल है कि आखिर मामले का खुलासा कब होगा,
कब आज कातिलों की पहचान होगी, कब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आखिर सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं होने के बावजूद ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली क्यों रहते हैं। देखिए पीड़ित परिवार के एक सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार यादव है, मैं बगल का ही रहने वाला हूँ। जी बताइए क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी? अच्छा आप बगल के रहने वाले, कोई रात को कोई आहट नहीं मिली थी, पता चला कि यहीं पर एक टैंक का खड़ा हुआ था जो 2 बजे रात एक छोटी सी डीपर जल रही थी। बारात में आए हुए लोग जो बता रहे थे कि आप लोगों को घटना की जानकारी कब हुई? घटना की जानकारी हमें दिया ही नहीं गया, लाश को हटा दिया गया 6:30 बजे और हम लोग लाश को मांगने की कोशिश की तो पुलिस ने हमें जबरदस्ती दबाने की कोशिश की है। लोग काफी नाराज हैं, पीड़ित परिवार की तमाम महिलाएं भी जो रिलेशन में है, जो कि पूरा परिवार था उसको तो मौत के घाट उतार दिया गया है। 5 साल की एक बच्ची बची हुई है, लेकिन तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, मातम सा मचा हुआ है। और ये वो अंदर का कमरा है, वहां तक हम चलने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि मौके वारदात को हम स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। तो देखिए ये एक कमरा था, देखिए उस कमरे की तरफ हम ले चल रहे हैं। परिवार के एक सदस्य हैं, वो हमको लेकर के चल रहे हैं। हम वहाँ पीड़ित बाहर से जो है वो कमरा दिखाने को, देखिए आग लगाने की कोशिश की गई थी। तमाम डायरी, तमाम बहुत ज़रूरी कागजात, देखिए आधार कार्ड है, डायरी है, ये सब आधे जले हुए हैं। यानी जो है जो शव थे उनको जलाने की भी कोशिश की गई थी। तो ये देखिए ये हम बाहर से कमरे को दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या था। देखिए ये लाइट जलाई जा रही है और ये है वो जगह। ये कैमरामैन हमारे लाइट जला करके आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। जल्दी लाइट जलाइए और जल्दी से इस तस्वीर को दिखाइए, देर मत लगाइए, लोग देखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से हम यहाँ इस कमरे तक पहुँच पाए हैं, पुलिस के लोग रोक रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कि ये उस कमरे को, ये हमारी लाइट्स जो है ऑन हो रही है। कैमरामैन से कहेंगे कि जल्दी काम करें, थोड़ा सा जल्दी दिखाएं लाइव तस्वीरें। ये वो कमरा है, देखिए ये लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और जल्दी से ये देखिए ये कमरा है जिसमें आग लगाने की कोशिश की गई है और कई शव इसी कमरे में पड़े हुए थे। और उस कमरे से ये देखिए ये तस्वीर है, ये पूरा सामान जला हुआ है और आग जो है बुझाने की कोशिश, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, पूरे कमरे में पानी भरा हुआ है। और ये देखिए पूरा कमरा जो है, ये अलमारी पूरी तरह जलकर राख हो गई है। यानी कातिल जो थे वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो मृतक है वो बचने ना पाए, वो पूरी तरीके से कतई बचने ना पाए, इसलिए पहले उनको मारा गया। ये कमरे की जो अस्त व्यस्त तस्वीर है, तो कहेंगे कि वो इस तस्वीरों को रिकॉर्ड भी कर ले ताकि हम दूसरी बार ये देखिए ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार। और ये ठीक सामने लोहे की अलमारी, कि वो लोहे की अलमारी पूरी तरीके की दीवारें हैं और ये छत है, वो सामने सारे बक्से जो है, ये तो एक लूटपाट की वारदात नहीं। देखिए ये जो बक्से में पूरी तरीके से साफ है और ये जो कपड़े हैं पूरे कमरे में पानी भरा पड़ा हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक जो है वो देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीर वारदात। यही वो को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद पूरे कमरे को आग लगाने की कोशिश की गई। ये गनीमत रही। देखिए ये लोहे का दरवाजा था जो अभी भी गर्म है ये। और ये आरोपियों के बारे में अभी तक कोई जानकारी पुलिस को क्यों नहीं है।